तुम ज़्यादा कितनी बड़ी समस्या हो, मैं अपना निजी अनुभव कह रहा हूँ। अच्छा जी। ज़्यादा नहीं, तुम 7 दिन ही कर लो, ज़्यादा लंबी बात नहीं, पर मन क्रम वचन चाहे 2 मिनट ही कर लो। कितना भी बड़ा संकट हो ना, अगर टल जाता हूँ तो आपका ये स्वानुभव है। जी 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 जी। याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है, याद आई है घटा संकट की छाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। तूने ही भक्तों की हमेशा लाज बचाई है, याद हनुमान की आई है, याद हनुमान की आई है। जगत ये तेरे सहारे, तू ही इसके रखवारे, तू उसकी रक्षा करते, कोई जब तुझे पुकारे, कोई जब तुझे पुकारे, तू उसको गले लगाते, जो दुखड़ा तुझे सुनाते, पवन सुत पवन वेग से कहीं भी आते जाते, कहीं भी आते जाते, हो इस संसार जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षता पाओ गुना डर। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में सब संभव हो जाता है। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में इस वक्त हम दिल्ली के शाहदरा में हैं और बड़ा ही एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। यहाँ पे हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय पंडित सिया राम। लक्ष्मी नारायण। जय श्री राम जी। क्या शुभ नाम पंडित जी? पंडित लक्ष्मी नारायण सर। अच्छा पंडित जी, ये मंदिर कब से है और क्या महिमा है यहाँ की? देखो, मुझे तो आए कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पहले। अच्छा, जी। पर सादरा क्षेत्र में छोटा बाजार सादरा बोलते हैं इसको, रेलवे रोड बोलते हैं। शिव पार्वती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पहले छोटा सा मंदिर था, ये बहुत पुराना मंदिर बताते हैं लोग। जो भी बुजुर्ग आते हैं कहते बहुत पुराना मंदिर है पंडित जी, छोटा सा मंदिर हुआ करता है जहाँ। फिर बाजार वालों ने इसका विस्तार किया है। तो जब से फिर बहुत पुराने समय से बहुत प्राचीन मंदिर है और हनुमान जी की प्रतिमा बहुत पुरानी है। क्योंकि बीचों बाजार में है तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 150-200 साल पहले से ही शायद इसका इतिहास शायद होगा इसके बारे। हाँ, जैसा कि लोग बताते हैं यहाँ के आसपास के लोग। हाँ, पहले छोटा सा मंदिर, बहुत पुराना मंदिर ये बताते हैं। और पास यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। तो यहाँ ये छोटा सा मंदिर होता है, पीपल का पेड़ है ऊपर, तो उसके नीचे ही छोटा सा मंदिर था ये सेहत में। बगल में प्याऊ बहुत पुरानी है ये। फिर भक्तों ने थोड़ा इसको विस्तारित किया। अच्छा पंडित जी, चूंकि हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। जी जी जी। और व्यक्ति जब संकटों में होता है तो हनुमान जी को ही याद करता है। जी जी। क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है, भक्तों के संकटों का निवारण हो जाता है? देखो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। हनुमान जी कलयुग के यानी प्रत्यक्ष देवता हैं। तो हनुमान जी अमर हैं और हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं और सब कुछ देने में सक्षम है। उनको माता जानकी से उनको वरदान मिला है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो सब सामर्थ्यवान है, कुछ भी दे सकते हैं। यानी अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ, हाँ, सब हनुमान जी प्रदान करते हैं। हनुमान जी के पास है, वो कुछ भी दे सकते हैं। जी जी। अच्छा, अभी बहुत सारे भक्त आपसे मिलते रहते जी होंगे। जी जी। कुछ ऐसे ही भक्त होंगे जिनके जीवन में बहुत सारे संकट होंगे। तो भक्तों की एक आम जिज्ञासा होती है कि हनुमान जी हम पे कैसे कृपा करेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे बजरंगबली? तो कहते हैं कि भगवान राम के अनंत भक्त हैं हनुमान जी। क्यों हनुमान जी यहाँ क्यों रहे? हनुमान जी तो भगवान राम तो अपने साथ ले जाते। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान को कहा कि भगवान राम ने कहा हनुमान जी से आप हमारे साथ चलिए।
तो बन के प्रभु कहाँ बन के गौलोक धाम। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु माँ का कथा होती है क्या? बन के हनुमान जी माँ तो कथा नहीं हो तो माँ तो हम ही रहते हैं, मैं कथा नहीं हो। तो राम काज कर भी को रस, यानी प्रभु चरित्र सुन भी को रस है। प्रभु की कथा उनको ज़्यादा प्रिय है। उन्हें प्रभु माँ कथा नहीं होती है तो यहाँ तो कथा होती है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसलिए हनुमान जी को इतना भगवान राम का स्मरण, इतना उनका कीर्तन सुनाओ, भगवान राम की कथा सुनाओ, भगवान का गुणगान सुनाओ तो प्रसन्न हो जाए। और कुछ करने की, केवल कीर्तन सुना दो उनको, अच्छा, कीर्तन से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। उसने जामवंत जी ने कहा था हनुमान जी। तो भगवान राम के काज के लिए हनुमान जी आए। जब भगवान राम का नाम लिया काज करने के लिए तो उसमें अपने बल का याद आ गया। जब तक वो चुप शांत रहे और जब भगवान कार्य के लिए उनको प्रेरित किया गया तो एकदम अपने होश में आ गए। तो अगर भगवान का कीर्तन किया जाए, भगवान राम के गुणगान गाता किया जाए तो हनुमान जी प्रसन्न हो। सबसे बड़ी बात, कुछ भी नहीं करना है, केवल रोज हनुमान जी को कीर्तन सुनाते रहो। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं तो एक रामायण की एक चौपाई हनुमान जी को सुनाते रहो भगवान। कुछ करने की जरूरत नहीं, बाबा अपने आप खुश हो जाए। मतलब रामचरितमानस या रामायण की जी श्लोक या चौपाई जी जी भक्त अगर सुनाते रहें तो अच्छा। चूँकि अभी तमाम तरह के संकट है लोगों के सामने, किसी के पास रोज़गार नहीं है, कोई गृह क्लेश में फंसा है, तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां हैं। तो बात ये आती है कि राम नाम संकीर्तन या फिर रामचरितमानस की चौपाइयों का हम अगर श्रवण करें या उसको पाठ करें तो कई बार ये भक्ति की धीरे धीरे अवस्था इस तरह की आती है। भक्तों को तो कुछ चाहिए होता है, कुछ ऐसा मिल जाए कि हनुमान जी कृपा कर दें और हमारे संकटों का निवारण हो जाए। कुछ ऐसे उपाय आपको ध्यान में आ रहा हो तो? कुछ नहीं, एक 7 बार हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर लो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो, और 5 मिनट में 7 बार पाठ कर सकते हैं। कम से कम 7 बार कर लें, कम से कम 7 बार, ज़्यादा नहीं तो 3 माला भगवान राम की उनको करके सुना दो। कोई भी काम हो हनुमान जी करने को तैयार हो। राम काज कर, यानी राम काज के लिए तुरंत भगवान उनको, तो भगवान राम की गाथा सुना दो, कुछ भी करा लो। इसलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत वीरा। हनुमान जी को भी सुनो नहीं, खाली राम को सुमर लो। भगवान राम का अगर गुणगान करोगे तो हनुमान जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते। ऐसा कोई कार्य नहीं है। पर देखो, जो 7 बार पाठ कर जोई, मन क्रम वचन, एक हम कहते हैं कि थोड़ी सी पूजा करें बहुत बड़ा लाभ हमको मिल जाए, तो हम चलते वो क्या कहते हैं, देखो मन क्रम वचन ध्यान सो लाभ है। मन भी उसके अर्पण, तन भी, और बिल्कुल एकदम एकाग्रता। कहते हैं बहुत बड़ा संकट होता है तो अगर प्रभु से आराधना करें तो भगवान जल्दी सुन लेते। क्यों? कि हमारी एकाग्रता हो जाती है उस समय। वैसे तो हम चलो ठीक है, अगर हमने चाहे ठीक है 7 बार करना है, ध्यान उधर इधर उधर ध्यान कर रहे हैं, और तो इसलिए मन भी होना चाहिए, क्रम भी होना चाहिए, और ध्यान भी होना चाहिए। तुम ज़्यादा कितनी बड़ी समस्या हो, मैं अपना निजी अनुभव कह रहा हूँ। अच्छा जी। ज़्यादा नहीं, तुम 7 दिन ही कर लो, ज़्यादा लंबी बात नहीं, पर मन क्रम वचन चाहे 2 मिनट ही कर लो। कितना भी बड़ा संकट हो ना, अगर टल जाए तो हम तो आपका ये स्वानुभव है। जी 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 जी। अगर आप भक्तों को बताना चाहें कि कुछ इस तरह से कोई जुड़ी कोई घटना रही है जहां आपको लगा था कि संकटों से हनुमान जी ने उबार लिया? देखो, एक मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक उतार चढ़ाव है, और पहले से थोड़ा सा भक्ति में छोटा सा था तो भक्ति में ही ध्यान रहता था। अच्छा। हम वैसे रहने वाले, मेरी जो जन्मभूमि है वो मथुरा वृंदावन है। मथुरा वृंदावन। जी जी। तो यहाँ से, उससे पहले छठीगरा गांव पड़ता है, यहाँ से वृंदावन के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक सिद्ध बाबा का मंदिर है, मघेरे वाले हनुमान जी बोलते हैं। अच्छा हाँ। तो मैं एक छोटा सा मंदिर उठता था, ऐसे पहले पुराने छोटे से होते ना ऊपर से ढाल से, तो एक पीपर का पेड़ था। ऐसे अगर हम छोटे से जाते थे भोग लगाने तो ऐसे अंदर घुसना पड़ता था। तो हम ये कहते थे बाबा, मैंने कि हमारे जीवन में बड़ी थोड़ी सी श्रद्धा थी, बाबा की पूजा पाठ सब भजन करते, तो हम बैठे बैठे ये देखते रहते थे, बाबा को निहारते रहते थे। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, तो हम सवेरे जाना, तो
मैंने सवेरे रोज मंगल और शनिवार को भोग लगाने जाते थे। हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो एक दिन हम क्या देख रहे हैं, सुबह के संग मंदिर टूट गया। हाँ, और मैं गया हूँ भोग लगाने, तो मैंने देखा कि बाबा जा रहे हैं और एक ध्वजा लिए जा रहे हैं, हाथ में झंडा है उनके हाथ में, जा रहे हैं उड़ते हुए। अच्छा, मैं मंदिर पे जा रहा हूँ, बाबा तो जा रहे हैं। मतलब आपने ये साक्षात देखा? साक्षात देख। अच्छा, तो मैंने दंडोत प्रणाम किया बाबा, तो उन्होंने इस करके आशीर्वाद दिया कि यार मंदिर तो टूट गया, बाबा जा रहे हैं। और जब सुबह में गया मंगलवार को भोग लगाने, देखा तो मंदिर का पुनर्निर्माण होता है, नीचे पड़ गया, तो ऊंचा विस्तार से बना रहे हैं। क्या टूट गया? मैंने बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? देखा तो अरे बानी बेटा टेंशन लेने घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब क्या कहते भक्तों की कृपा है, मेरा स्थान ऊपर दिया जाए। तो अगर मन क्रम थोड़ा सा ध्यान से करो तो ऐसी जीवन में बहुत घटना आती है। तो ऐसा अब मैं अभी आभास बताऊं, हुआ या साक्षात देखा था? अच्छा क्या दूसरा। अच्छा। अब मैं लॉकडाउन की एक घटना सुनाता हूँ। तो